हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ये हमारी PYQ सीरीज़ चल रही है डिफरेंशिएशन की। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिल्ली 2019 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन, इफ़ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाय एक्स, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। क्या करना है हमें? ये गिवन है हमें log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 2 tan इनवर्स y बाय एक्स, ये हमें गिवन है। विद द हेल्प प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड। स्टार्ट करें क्वेश्चन को। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। देन वी गेट, फर्स्ट हम लॉग का डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। ये लॉग का जो भी आपको इसके अंदर दे रखा है वेरिएबल, पहले हम लॉग का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम ब्रैकेट का करेंगे। ब्रैकेट में हमारे एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 2x प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y। फिर हम y का भी x के रेस्पेक्ट में करेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं तो कितना हो गया 2x, फिर आप x का करोगे x के रेस्पेक्ट में तो 1 होता है। अब मैं वाई स्क्वायर का कर रही हूँ 2y, फिर y एक वेरिएबल का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है, इनटू में tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स का करें तो tan इनवर्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो भी हमारा थीटा है उसका करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस थीटा जो भी हमारा y बाय एक्स का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। फिर करेंगे y बाय एक्स का, y बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट हम नीचे वाले का तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर। तो हम x का u अपॉन वी से कर रहे हैं तो नीचे वाले का तो आता है स्क्वायर v का। अब हम करते हैं फर्स्ट y का, यानी कि u का। जब u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, और फिर आपका x जो है वो एज इट इज़ रहेगा तो x इंटू dy बाई डी एक्स। फिर साइन माइनस का, अब की बार y एज इट इज़ रहेगा और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारा 1। तो मैं नहीं लिख रही हूँ। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें। जब हम 2 कॉमन ले लेंगे अंदर बचेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और मैं यहाँ साथ में एल्शियम भी ले रही हूँ। तो जब मैं एल्शियम लूँगी तो यहाँ एक्स स्क्वायर एल्शियम में आएगा, वो ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप यहाँ एल्शियम लोगे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, फिर प्लस वाई स्क्वायर और वो ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ हमारा कितना हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब हम जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 2 से क्या हो रहा है, हमारा 2 कैंसिल हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। फिर इसके बाद जो भी अब बचा हुआ है मैं उसको राइट कर रही हूँ। देखो ये और कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास बच गया। अब आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें कैसे मिलेगा, जब दोनों तरफ हमारे डी वाई बाई डी एक्स है हम इनको एक साइड कर लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को हम एक साइड कर लेंगे, या तो आप इसको इधर ले जाओ या फिर इसको इधर ले आओ। मैं इधर लेके जा रही हूँ और माइनस वाई को इधर शिफ्ट कर रही हूँ। वी गेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू, टेकिंग कॉमन डी वाई बाई डी एक्स, देन वी गेट एक्स एंड वाई को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स माइनस वाई। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो डी वाई बाई डी एक्स मुझे कैसे मिलेगा, एक्स माइनस वाई को मैं डिवाइड में ले जाऊँगी इसके, तो एक्स प्लस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। हमें यही चाहिए था। नाउ दिस इज अवर आंसर, हैंस प्रूफ।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ एक्स की पावर वाई माइनस वाई की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर बी, फाइंड द डी वाई बाय डी एक्स। ये गिवन कंडीशन है, हमें एक रिलेशन दे रखी है और हमें डी वाई बाय डी एक्स हमें फाइंड करना है। जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि वेरिएबल के ऊपर क्या है, वेरिएबल एक्स एक वेरिएबल है, फिर उसके ऊपर अनदर वेरिएबल है वाई। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, तो मैं पहले भी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, इन वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होते हैं तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। अब लॉग अगर मैं ऐसे तो नहीं ले सकती, यहाँ पे आगे लॉग इस तरीके से लॉग, क्योंकि लॉग ए माइनस बी में कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। प्रीवियस वीडियोज़ में लॉग के मैंने फार्मूला है वो मैंने सारे लिखवा दिए। अब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें सीधा लॉग नहीं ले सकते, उसमें एक में हमने यू लेट कर लिया और वाई की पावर एक्स को मैंने कितना लेट कर लिया, वी। तो जो ये मेरी रिलेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी यू माइनस वी इक्वल टू ए की पावर बी। अब मैं अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो मुझे चाहिए डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, और जब ए की पावर बी का जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। इस इक्वेशन में फाइनल वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। फिर इस इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको यू लेट किया और इसको वी लेट किया, और इसका मतलब इक्वेशन बन गई यू माइनस वी इक्वल टू ए की पावर वी। फिर हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो ये एक इक्वेशन हमें मिल गई। अब मैं फाइंड करूँगी डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स को। तो फर्स्ट u इक्वल टू लिखा x की पावर y, u इक्वल टू x की पावर y। तो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, लॉग लेंगे, लॉग u इक्वल टू लॉग x की पावर y। अब हम लॉग लेते हैं तो पावर हमेशा आगे आ जाती है लॉग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो y आगे आ जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा, लॉग x। अब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो लॉग यू का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/u, फिर यू का करेंगे डी यू बाय डी एक्स, लॉग का तो 1/u हो गया, फिर डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स का जब करेंगे तो यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वाई है और एक लॉग एक्स। तो इसका कैसे करेंगे, फर्स्ट यू इंटू वी के फॉर्मूले से पहले हम वाई का कर लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स, फिर लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगी, प्लस फिर वाई का कर लेते हैं, वाई एज इट इज़ रहेगा, फिर हम लॉग एक्स का कर लेते हैं, तो लॉग एक्स हमारा हो गया 1/x। अब मुझे डी यू बाई डी एक्स चाहिए, तो डी यू बाई डी एक्स अगर चाहिए तो मैं यू को इधर शिफ्ट करूँगी, और यू को इधर जब शिफ्ट करूँगी तो साथ के साथ यू की वैल्यू भी फाइंड कर लूँगी, यू की वैल्यू जो है वो भी पुट कर दूँगी। तो यू की वैल्यू एक्स की पावर वाई, ये मैंने पुट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस कितना हो जाएगा, वाई अपॉन में एक्स। ये मुझे डी यू बाई डी एक्स मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं v, अब हम लेट कर लेते हैं और डी वी बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो जब मैं v लेट करा है, v जो हमने लेट किया है वो y की पावर x, तो y इस अगेन वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, लॉग लेंगे, लॉग v इक्वल टू कितना हो जाएगा, x आगे आ जाएगा और साथ में लॉग y। जब आप आगे लॉग लोगे तो पावर आगे आ जाएगी। इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, लॉग v का 1/v और फिर v का डी वी बाई डी एक्स, और x इंटू लॉग वाई का जब करेंगे तो यहाँ दो वेरिएबल है, u इंटू वी लगेगा। फर्स्ट x का कर रहे हो तो x का 1 होता है, लॉग y एज इट इज़, प्लस फिर x एज इट इज़ रहेगा, लॉग y का 1/y, और फिर लास्ट में y का होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें डी वी बाई डी एक्स निकालना है, तो साथ में v को भी इधर शिफ्ट कर रही हो, तो v की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, y की पावर x, वो मैंने डाल दी है, तो लॉग y प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स आ गया, और ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। अब जो इक्वेशन 1 मैंने लेट की है इसमें ये मैं वैल्यू डाल रही हूँ। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स एंड डी यू बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस, अब हम डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं, वाई की पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0।
फाइनल आंसर जो हमें लेके आना है वो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में, dy बाई डी एक्स जो है वो एक जगह रख लेंगे। पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ इक्वेशन को। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा x की पावर y dy बाई डी एक्स लॉग x प्लस, जब आप x की पावर y को y बाई एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो x की पावर y ऊपर है और एक x की पावर नीचे है। जब बेस सेम होता है और पावर जो ऊपर नीचे होती है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, यानी कि x की पावर y है और नीचे x है। तो x की पावर कितना हो जाएगा हमारा y माइनस 1 और इनटू में y है ही हमारे पास। फिर माइनस साइन, यहाँ पर सेम y की पावर x लॉग y हो जाएगा, फिर साइन माइनस का। अब जब y की पावर x को मल्टीप्लाई करोगे y से तो सेम यहाँ y की पावर x है और यहाँ नीचे कितना है y की पावर 1, तो ऊपर जब आएगी तो पावर माइनस हो जाएगी, तो y की पावर x माइनस 1 इंटू में x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इसमें और इस टर्म में है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा x की पावर y लॉग x माइनस, और इधर कितना हो जाएगा x पहले लिख लेती हूँ, x इंटू में y की पावर x माइनस 1 इक्वल टू, बाकी ये जो दोनों टर्म्स है इसको इक्वल टू की साइड से भेज देते हैं हम, ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस वाले टर्म में पॉजिटिव में जाएगी y की पावर x लॉग y, और प्लस वाले टर्म जो है वो माइनस में जाएगी, तो माइनस x की पावर कितना हो जाएगा y माइनस 1 इंटू में y। ये y पहले लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारा फाइनल आंसर होगा, अब बच्चों क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए ये टर्म जो है वो डिवाइड में चले जाएगी, तो y की पावर x लॉग y माइनस x की पावर y माइनस 1 इंटू में y डिवाइडेड बाय x की पावर y लॉग x माइनस x y की पावर x माइनस 1 x इंटू। नाउ दिस इज अवर आंसर। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, हमने वेरिएबल को इसको u और इसको v लेट कर लिया, फिर डी यू बाई डी एक्स फाइंड करा और डी वी बाई डी एक्स फाइंड किया, और इस इक्वेशन में 1 में जो है वैल्यू पुट कर दी और फाइनल आंसर हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 ऑल इंडिया देहरादून क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू साइन t एंड y इक्वल टू साइन पी टी देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है ये क्वेश्चन में, और हमें पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है x इक्वल टू साइन टी वाई इक्वल टू साइन पी टी। यहाँ जो x है वो फंक्शन है t का और यहाँ भी सेम y फंक्शन t का। ये पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं लास्ट वीडियो जो प्रीवियस वीडियो डाली है उनमें भी इस तरह के पैरामेट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट x इक्वल टू कितना है साइन टी, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं t के रेस्पेक्ट में, देन डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस टी, एंड y इक्वल टू कितना है हमारा साइन पी टी। तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे देन डी वाई बाय डी टी इक्वल टू साइन पी टी का तो हमारा कितना हो जाएगा कॉस पी टी, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस पी टी, एंड पी टी का जब फाइंड करेंगे तो टी का टी के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, इट मीन्स पी टी का p। अब हमें कितना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें कैसे मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा जब हम डी वाई बाई डी टी में डिवाइड देंगे डी एक्स बाय डी टी का। तो डी वाई बाई डी टी हमारा कितना हो गया पी कॉस पी टी एंड डिवाइडेड बाय कॉस टी, ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन ये जो क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स हमें मिला है वो टी के फॉर्म में मिला है, टी के फॉर्म में मिला है, और जो मुझे प्रूव करना है उसमें कहीं भी टी नहीं है, वाई और एक्स है। डी वाई बाई डी एक्स जो हमें मिला है वो हो गया पी कॉस पी टी एंड डिवाइडेड बाय कॉस टी। मैं क्या करूँगी कि हम क्या करेंगे कि जो टी है उसको एलिमिनेट कर दें, अगर वो हो पा रहा है तो उसको एलिमिनेट कर देते, क्योंकि क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें कहीं भी टी नहीं है।
तो जैसे कॉस है, अगर मैं कॉस पी टी है, अगर मैं साइन पी टी ले आऊँ तो वो वाई पुट हो जाएगा उसकी जगह। सिमिलरली नीचे कॉस टी है, अगर कॉस टी को साइन टी में चेंज किया और उसकी जगह कितना पुट कर सकते हैं हम, एक्स। देखो कॉस को साइन में कैसे चेंज करते हैं, ये तो 10th में भी फॉर्मूला है, 11th में भी है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा अगर मुझे चाहिए तो हम क्या पुट करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, पी इसकी जगह कितना लिखा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। अब ये आराम से हम चेंज कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी अंडर रूट 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन पी टी जो वैल्यू है वो वाई की है, तो साइन स्क्वायर पी टी हो जाएगा वाई स्क्वायर, अपॉन में अंडर रूट कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन टी जो वैल्यू है किसकी, एक्स की, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिवाइड बाई डी एक्स आ गया। फाइनली जो एक्स और वाई में जो आया डिवाइड बाई डी एक्स, ये है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अगर यूज़ आएगा डिवाइड बाई डी एक्स का तो हम यूज़ कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, हमें ये प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखोगे तो यहाँ डबल डेरिवेटिव है और उसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये ईजी होता है कि u अपॉन वी के जगह हम क्या करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएं। इधर ले जाने में u इंटू वी लगाना पड़ता है, वो थोड़ा ईजी होता है, तो मैं इसको इधर शिफ्ट कर रही हूँ। जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू पी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमने जैसे हमें डबल डिफरेंशिएशन में आपको कितना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, और यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था नीचे, तो मैं इसको इधर शिफ्ट करती हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से करना ज़्यादा इजी रहता है। अब हम यहाँ पर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट u इंटू वी लगेगा इसमें और इसमें, तो पहले इसका फाइंड कर रहे हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। रूट का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, तो जो भी है मेरा अंदर वो एज इट इज़। अब हम अंडर रूट के अंदर जो भी है उसका करते हैं, तो 1 का कितना हो गया 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। फिर डिवाइड बाई डी एक्स जो हमारा आ जाएगा एज इट इज़, फिर प्लस साइन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और डिवाइड बाई डी एक्स का अब की बार कर लेंगे डी टू वाई अपॉन कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा। अब हम करेंगे अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम रूट एक्स का जो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यानी कि जो है अंडर रूट के अंदर वो एज इट इज़। अब हम अंदर का करेंगे, अंडर रूट के अंदर जो है 1 का 0 और माइनस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा माइनस 2y। अब हमें क्या करना है, जो कैंसिल हो रहा है 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एल्शियम ले लेंगे, क्योंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ हमारा क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं एल्शियम ले लूँगी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हम एल्शियम ले लेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। मैंने एल्शियम ले लिया यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, और ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में कितना हो गया डी एक्स स्क्वायर। बेटा कई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं, उसको डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और ये हो जाएगा पी माइनस साइन वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हमारा जो क्वेश्चन है, आप इसमें राइट हैंड साइड में देखो, आपको कितना चाहिए पी स्क्वायर वाई, और जो हमारा आ रहा है वो कितना है पी वाई अपॉन पी स्क्वायर वाई चाहिए आपको। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, हमने वाई का और नहीं किया, यहाँ पे ध्यान रखना था हमें, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ आएगा एज इट इज़। आपने पी का किया, रूट का किया 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसका किया 0 माइनस 2y, और ध्यान नहीं रहा y का रह गया डी वाई बाई डी एक्स। मैं क्या करूँगी, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ नहीं है, तो हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी माइनस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
माइनस पी वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो पी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने वैल्यू डाल दी। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका आराम से माइनस पी स्क्वायर वाई बन गया। नाउ माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वाई। जो हमें प्रूफ करना है उसमें पी स्क्वायर वाई इधर की साइड है, राइट हैंड साइड, आप देख पा रहे होगे बच्चों। सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट लिख दिया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, हैंड्स प्रूफ। फर्स्ट हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, डी वाई बाई डी एक्स निकाला हमने, आया तो हमारा टी की फॉर्म में था, फिर हमने उसको चेंज किया एक्स और वाई की फॉर्म में। फिर ईज़िली हमने इसका इधर ले जाके इसका डिफरेंशिएशन किया, हमने डेरिवेटिव फाइंड किया u इंटू वी की हेल्प से। फिर हमने लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी है और लास्ट फाइनल आंसर हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन फाइंड करना है हमें। डिफरेंशिएट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। यानी एक इन्वर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है हमें दूसरे इन्वर्स ट्रिगो के रेस्पेक्ट में। यानी इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है और आपको इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। जनरली हम जैसे y का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं x के रेस्पेक्ट में, ऐसे ही ये एक हमें ट्रिगो दे रखी है इन्वर्स ट्रिगो, इसका डिफरेंशिएशन आपको इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। मतलब मैं अगर इसे सपोज कर लूँ कि मैंने इसको मान लो सपोज कर लिया मैंने इसे y और इसे मैंने सपोज कर लिया t या फिर कुछ और फंक्शन, तो y का डिफरेंशिएशन आपको फाइंड करना है t के रेस्पेक्ट में, मीन्स डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है। तो मैं इसे लेट कर रही हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट, अब हम इसे लेट कर रहे हैं y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने इसको लेट कर लिया। और जो दूसरा फंक्शन है हमारा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर वाई, इसे भी हम लेट कर रहे हैं। टी भी लेट कर सकते हैं, इसे थीटा लेट करना चाहे थीटा लेट कर सकते हैं, जो भी आप लेट करना चाहो। तो मैंने जैसे इसका टी लेट कर लिया, टी इक्वल टू कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड मुझे फाइंड करना है डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है। इन्वर्स ट्रिगो के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जैसे इन्वर्स ट्रिगो का हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो हम कोशिश करते हैं जैसे ये tan इन्वर्स है तो अंदर वाले को tan बना लें, जैसे tan इन्वर्स से tan हट जाएगा और थीटा हमारा बच जाएगा। यानी कि मैं इसको कोशिश करूँगी अंदर हम क्या बना लें, tan बना लें। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि x को लेट करना पड़ेगा। अब मैं इन्वर्स ट्रिगो क्वेश्चंस में हम क्या ट्राई करते हैं, जैसे ये tan इन्वर्स है तो आप इसको क्या करोगे कि tan बन जाए, तो tan इन्वर्स से tan हट जाएगा। मैं कुछ लेट करूँगी x को, पर x को लेट क्या करें, ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिगो की, जैसे साइन टू थीटा की ये दो आइडेंटिटीज़ होती हैं, ऐसे ही कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देख पा रहे हैं कॉस टू थीटा की जो ये दो आइडेंटिटीज़ होती हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, इन दोनों आइडेंटिटी का। देखिए कैसे, एक जो कॉस थीटा होता है 1 प्लस में कॉस और 1 माइनस में कॉस, दोनों में आइडेंटिटी होती है कॉस की। देखो कैसे, जैसे ये कॉस टू थीटा की आइडेंटिटी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
अगर मुझे 1 माइनस कॉस चाहिए तो मैं कॉस 2 थीटा को इधर शिफ्ट कर दूंगी, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली -1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप -1 को इधर शिफ्ट कर दोगे, ये कॉस 2 थीटा इक्वल टू ही है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस में भी और 1 माइनस में भी दोनों में ही कॉस की आइडेंटिटी होती है। 1 प्लस यानी कि मैं एक्स स्क्वायर को क्या ऐड कर लूँ, कॉस थीटा मैं ऐड कर रही हूँ एक्स स्क्वायर को, इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करने के लिए। तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स √1 प्लस कॉस थीटा -1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में √ कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y इक्वल टू में tan इनवर्स, मैंने अभी आइडेंटिटीज़ बताई थी, 1 प्लस 2 कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा की जो आइडेंटिटी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होती है। इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे हो जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। जब हम यहाँ पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो स्क्वायर से तो हट जाएगा लेकिन 2 अंदर रह जाएगा, √2। इट मीन्स ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा बाय 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √2 साइन थीटा बाय 2। सिमिलरली कितना हो जाएगा नीचे, √2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस √2 साइन थीटा बाय 2। अब देखो √2 कॉमन लोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। अब हम क्या करें, tan बनाना है तो आप देखोगे इस तरह की आइडेंटिटी जो होती है हमारी tan a प्लस बी की होती है। tan a प्लस बी में क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b होता है। ये tan की आइडेंटिटी है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये कुछ इस तरीके का ही है। देखो आप यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 1। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये वाली आइडेंटिटी बनानी है। तो यहाँ कितना चाहिए, 1। तो मैं यहाँ 1 चाहिए तो मैं क्या करूँ, पूरी इक्वेशन में कॉस थीटा बाय 2 का डिवाइड दे दूँगी। तो पूरी इक्वेशन में कॉस थीटा बाय 2 का अगर हम डिवाइड देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, इसमें कॉस थीटा बाय 2 का डिवाइड दिया 1, यहाँ पे कॉस थीटा बाय 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, tan थीटा बाय 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा बाय 2। अब हम देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये कैसे बनेगा फॉर्मूला, यहाँ हमें tan चाहिए। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 इंटू, मुझे यहाँ tan की फॉर्म में चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ tan होता है। तो tan की फॉर्म में 1 की प्लेस पे कितना लिख सकता है, tan पाई बाय 4। 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाय 4 की। तो जो ये फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू में tan थीटा बाय 2। तो बच्चों ये आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी y इक्वल टू tan इनवर्स tan a माइनस बी की, यहाँ माइनस है फर्स्ट तो tan a माइनस बी की आइडेंटिटी होगी। तो पाई बाय 4 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2। अब आप देखोगे तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा और y इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अभी हम इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, फर्स्ट हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। डेरिवेटिव जो हम फाइंड करेंगे वो एक्स के रेस्पेक्ट में ही फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट आप थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो थीटा, जब थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस इधर जाके कॉस इन्वर्स हो जाएगा। इस तरीके से आप समझो, थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस इन्वर्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, कॉस इधर शिफ्ट हो जाएगा, कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2।
या मैं तो 1/2 तो मैंने बाहर लिख दिया, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेती हूँ। तो dy/dx, π/4 का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 0 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स का जब हम करेंगे तो 1 माइनस साइन आता है तो ये प्लस हो जाएगा। कॉस इनवर्स में माइनस माइनस प्लस √1 माइनस कितना हो जाएगा x की पावर कितनी आ जाएगी 4। कॉस इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है d/dx इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए ये वाला जो माइनस साइन था वो माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ एज इट इज़ है। तो 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4। अब हम एक्स की पावर 2 का भी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x। 2 से 2 कैंसिल, तो x/√, कितना आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 4। हाँ, ये आ गया हमारा dy/dx। अब हम निकाल लेते हैं dt/dx, जो हमारा जिसके रेस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है, t जिसे मैंने लेट किया है। तो dt/dx अगर मैं निकालूंगी तो dt/dx कितना हो जाएगा -1/2 माइनस 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4 इसका स्क्वायर, और x की पावर 2 का कितना हो जाएगा 2x, यानी कि -2x/1 माइनस एक्स की पावर 4। अब हम पुट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमें क्या निकालना है, y का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो dy/dt, dy/dx में डिवाइड देंगे dt/dx का। जब dy/dx में देंगे तो x/√1 माइनस एक्स की पावर 4 में डिवाइड दोगे आप किसका, जो हमारा ये आया था -2x/√1 माइनस एक्स की पावर 4 से ये कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा -1/2। दिस इज अवर आंसर। तो बच्चों हमने क्या किया, हमें डेरिवेटिव फाइंड करना था इस इन्वर्स ट्रिगो का, इस इन्वर्स ट्रिगो के रेस्पेक्ट में। तो मैंने इसको लेट कर लिया y और इसको लेट कर लिया t, यानी y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, यानी हमें dy/dt चाहिए। ट्रिगो में 1 प्लस और 1 माइनस में जो आइडेंटिटी होती है कॉस थीटा की होती है। तो हमने क्या किया, वैसे तो साइन थीटा की भी होती है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इस पर बेस भी क्वेश्चन है, पर यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हमने यूज़ किया। जिसकी जो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस की जो आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होगी। फिर ये हमने यहाँ पे पुट किया इस तरीके से, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हट जाएगा, और √2 आ गया यहाँ पे, √2 का अंडर रूट तो रह जाएगा, और √2 फिर कॉमन लेके हमने कैंसिल कर दिया। ये वाले जो फॉर्म होती है वो 10 में बनाने के लिए cos θ/2 को हम डिवाइड देते हैं, फिर हमने इसका डिवाइड दिया, तो ये इस तरीके की आइडेंटिटी बन जाएगी 1 माइनस tan θ/2, 1 प्लस tan θ/2 होती है। अब जो tan की आइडेंटिटी होती है उसमें tan a माइनस tan भी होता है, tan यानी कि tan की फॉर्म में tan π/4 हमने इसमें पुट किया। पुट करने के बाद ये आइडेंटिटी बन गई tan a माइनस b की, tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ, π/4 माइनस θ/2। फिर हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। फिर आप इसका डिफरेंट डेरिवेटिव फाइंड करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो इसका तो कांस्टेंट है 0 होता है, 1/2 हमारा कांस्टेंट है माइनस का, लेकिन cos इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए प्लस का, तो 1/√1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा। फिर हम एक्स स्क्वायर का कितना लिखा हमने 2x, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा टर्म यहाँ लिख दिया हमने। अब हम t का फाइंड करेंगे x के रेस्पेक्ट में, जो t हमने लेट किया था, जिसके रेस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है t। अब dt जब dx निकाला तो इसका आंसर ये आया। फाइनल आंसर हमें dy/dt चाहिए, तो dy/dx में dt/dx का डिवाइड दिया। dy/dt हमारा ये है, dy/dx हमारा ये है, और dt/dx की वैल्यू हमारी ये है। अब हम इस इक्वेशन 1 या 2 भी डाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसको जैसे डाल दिया मैंने, 2 इसको डाल दिया। अब ईजिली हमने डिवाइड दे दिया, और डिवाइड देने के बाद dy/dx में dt/dx का हमने डिवाइड दिया, और फाइनल आंसर हमारा कितना आया -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड
dy by dx at x equal to 1, y equal to pi by 4 if sin square y plus cos x y equal to k। ये हमें कंडीशन दे रखी है, sin स्क्वायर y प्लस cos x y इक्वल टू k, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू पाई बाय 4। इस पर हमें dy बाई dx फाइंड करना है। ये CBSE 2017 का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन के लिए हमें इक्वेशन जो है ये गिवन है, इसको यूज़ कर रहे हैं। साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के। इससे dy बाई dx फाइंड करेंगे और लास्ट में जब dy बाई dx फाइंड कर लेंगे तो फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू पाई बाय 4 पुट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहले साइन स्क्वायर y का करेंगे। पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होता है, 2 आगे आ जाएगा तो साइन y की एक पावर क्या हो जाएगी, कम, साइन y। फिर साइन y का करेंगे, अभी पावर का हुआ है 2 आगे हो गया, फिर साइन y हो गया। साइन y का होता है कॉस y। लास्ट में हम y का और करेंगे dy बाय dx। फिर हम करेंगे कॉस एक्स वाई का। कॉस एक्स वाई का यानी कॉस थीटा, मैं इसको थीटा लाइट कर रही हूँ अभी। तो कॉस थीटा का अगर डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन हो जाएगा एक्स वाई। अब हम करेंगे एक्स वाई का। यहाँ एक्स इंटू वाई का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो क्या लगेगा, यू इंटू वी। तो यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट हमने किया किसका, एक्स का, तो वाई एज इट इज़ रहेगा। एक्स का 1 होता है, फिर वाई एज इट इज़। अब एक्स एज इट इज़ रहेगा और वाई का हम लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स। इक्वल टू में कि एक कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो गया, 0। नेक्स्ट स्टेप में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो साइन 2 वाई, साइन 2 वाई हो गया। फिर ये डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई से, तो वाई इंटू कितना हो जाएगा, साइन एक्स वाई। फिर माइनस, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0। दोनों स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचेगा, साइन 2 वाई और माइनस यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो कितना हो गया, एक्स इंटू में साइन एक्स वाई, दोनों स्टेप से। और अब ये जो वैल्यू है माइनस वाली, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, y साइन एक्स वाई। फाइनली फिर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल गया इस इक्वेशन की हेल्प से। अब फाइनल जो आंसर हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का, उसमें एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, पाई बाय 4। नाउ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू पाई बाय 4 इक्वल टू, अब मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे वैल्यू, वाई की जगह पुट किया पाई बाय 4, साइन एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे और 1 को वाई की जगह पाई बाय तो 4, तो पाई बाय 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में साइन 2 इंटू में कितना डालेगा, पाई बाय 4, तो ये पाई बाय 2 हो गया। जब 2 को पाई बाय 4 से कैंसिल करोगे ना तो ये पाई बाय 2 आएगा। माइनस एक्स के प्लेस पे 1, वो लिखने की नीड नहीं है। और सेम यहाँ पे साइन 1 इंटू पाई बाय 4 हो जाएगा, पाई बाय 4। अब जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2। यहाँ भी साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 1/√2 और साइन पाई बाय 2 हो जाएगा 1, माइनस कितना हो जाएगा ये 1/√2। अब मैं एलशियम ले लेती हूँ उसमें, तो पाई अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 4√2, पाई अपॉन 4√2। और जब यहाँ एलशियम लेंगे तो √2 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, √2। √2 से √2 कैंसिल। फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा पाई अपॉन में 4 √2 माइनस 1। ये वाली स्टेप इधर चली जाएगी तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, पाई अपॉन में 4 √2 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x √1 माइनस 9x स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सेम ईयर क्वेश्चन है, ये भी इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन है। अभी हमने जस्ट इन्वर्स ट्रिगो का क्वेश्चन किया था, तब मैंने बताया था कि इन्वर्स ट्रिगो में हम हम कोशिश क्या करते हैं, जैसे ये साइन इन्वर्स है तो अंदर वाले को भी मैं क्या बना लूँ, साइन में बना लेती हूँ।
तो साइन की इस तरह की कौन सी आइडेंटिटी होती है, ये हमारे पास साइन टू थीटा की दो आइडेंटिटी है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आप यहाँ बच्चों कंपैरिजन करोगे तो आप यहाँ देखो ये इस तरह की कुछ आइडेंटिटी बन सकती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। मैं क्या करूँगी कि 6 को ब्रेक करूँगी 2 की फॉर्म में, तो मैं इस तरीके से आइडेंटिटी बना रही हूँ इसकी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 6 को इस तरीके से लिखा मैंने 2 इंटू 3x अपॉन में 1 माइनस कितना लिख सकते हैं, इसको भी 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो बच्चों इस तरीके की आइडेंटिटी हो गई ना, 2 इंटू साइन थीटा। अब मैं 3x को क्या ऐड कर लूँगी, साइन थीटा, और वो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगी। लेट 3x इक्वल टू, अब हम 3x को कितना ऐड कर रहे हैं, देखो इस तरीके से 3x को मैंने ऐड कर लिया साइन थीटा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू में साइन थीटा, और ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस थीटा बन जाएगा, और फिर हम इसकी जगह साइन टू थीटा पुट कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप 3x के प्लेस पे साइन थीटा को जब पुट करोगे तो ये कॉस स्क्वायर बन जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन टू थीटा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा। अब आपको तो क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन करने से पहले x लाना होगा ना, तो थीटा की वैल्यू जब आप यहाँ निकालोगे तो ये साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, साइन इधर जाके साइन इनवर्स इस तरीके से समझ सकते हैं। साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 3x, 2 इंटू में कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 3x का होल स्क्वायर, और फिर आप किसका करोगे, 3x का भी, तो ये कितना हो जाएगा 3। इट मीन्स 6 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कितना हो गया, 9x स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x की पावर m y की पावर n इक्वल टू x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n, देन प्रूव दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना है और उसकी वैल्यू कितनी लानी है, 0। देखो फर्स्टली मैंने ये बताया था कि वेरिएबल के ऊपर अगर वेरिएबल हो तो हम लोग लेते हैं। अब यहाँ वेरिएबल के ऊपर है तो कांस्टेंट, लेकिन अगर ये जो क्वेश्चन है मैं u इंटू वी लगाऊँ, उसके कंपैरिजन में अगर मैं लॉग लूँ तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। लॉग में क्या होती है, पावर्स आगे आ जाती है, और लॉग मल्टीप्लाई में लग जाता है, तो उसमें u इंटू वी नहीं लगाना होगा, क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। जैसे मैं दोनों तरफ लॉग ले रही हूँ, लॉग x की पावर m y की पावर n, इधर जब हम लॉग लेंगे तो लॉग x प्लस वाई की पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n। अब लॉग में पहले यहाँ लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला लगेगा, लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग x की पावर लॉग a प्लस लॉग b, और यहाँ आराम ईजिली पावर आगे आ जाएगी m प्लस n, और लॉग कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ x प्लस वाई। यहाँ भी हम पावर आगे ले आते हैं, तो m लॉग x प्लस नेक्स्ट n आगे आ जाएगा लॉग y इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस n लॉग x प्लस वाई। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। m एज इट इज़ रहेगा, लॉग x का 1 अपॉन x हो जाएगा, यहाँ पे n एज इट इज़ रहेगा, और लॉग y का 1 अपॉन y हो जाएगा, फिर y का x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx। सिमिलरली कांस्टेंट है m प्लस n एज इट इज़ रहेगा। हम लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। अभी लॉग का हुआ है, अब अंदर थीटा जो लॉग का वेरिएबल है उसका करेंगे, तो x का 1 हो गया और y का dy बाय dx। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, dy बाय dx को एक जगह रखना है, तो पहले m प्लस एक्स प्लस n अपॉन वाई dy बाय dx। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई प्लस m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई इंटू में dy बाय dx। नेक्स्ट स्टेप में इसमें dy बाय dx है और इसमें भी, तो दोनों dy बाय dx को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ रखेंगे। टेकिंग कॉमन dy बाय dx,
नाउ एन अपॉन वाई माइनस एम प्लस एन अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, एम प्लस एन अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस एम अपॉन में एक्स डिवाइड बाय डी एक्स, एल्शियम लेंगे y इंटू में एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई इक्वल टू, यहाँ जब एल्शियम लेंगे एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स, तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स, एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे एन वाई से एन वाई कैंसिल और इधर हो जाएगा एम एक्स से एम एक्स कैंसिल, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल। नाउ डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एक्स माइनस एन वाई। एक सेकेंड बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ सेम है, एन एक्स माइनस कितना हो गया एम वाई अपॉन में कितना हो गया वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स। तो बच्चों यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा वो बचा डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया वाई अपॉन में एक्स। अगर मैं वाई इधर लेके जाऊँ, अब हमें तो क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन को हमें ज़ीरो प्रूफ करना है, ज़ीरो आंसर हमें डबल डिफ्रेंशिएशन का लेके आना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्स को इधर लेके जा रही हूँ, इससे मुझे यू अपॉन वी नहीं लगाना पड़ेगा, तो मैं एक्स को इधर ले जाती हूँ, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया वाई। अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, एक इस इक्वेशन का अगेन डेरिवेटिव लिख रहे हैं, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई डी एक्स, फिर एक्स एज इट इज़ डिवाइड बाई डी एक्स का कितना हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर डी वाई का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, और हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि एक्स जब हम इधर भेज देंगे कैंसिल होने के बाद, तो हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया 0। दिस इज़ हमारा आंसर, हैंड्स प्रूफ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट फाइंड करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हमें इसका डिफ्रेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो मैं इसे अगर y लेट कर लेती हूँ और इसे मैं t लेट कर लेती हूँ, तो y का डिफ्रेंशिएशन आपको किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, t के रेस्पेक्ट में। इट मीन्स मुझे डिवाइड बाय कितना फाइंड करना है dt। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। y इक्वल टू मैंने लेट किया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x, और इसे मैं t लेट कर लूँगी। फर्स्ट पहले मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। इन्वर्स ट्रिको के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, कोशिश करेंगे अंदर वाले को क्या बनाए 10। अब जो 1 प्लस में जो आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस में स्क्वायर बन जाए, ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है, तो ये क्लास 10th की भी आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। हालांकि ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा भी होता है, पर ये इससे बन जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा। हम ट्राई करेंगे, इससे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर से करके देखेंगे, पर ये इससे हो जाएगा। ट्राई करते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स, तो 1 प्लस एक्स की जगह पहले मैं लेट कर लेती हूँ, लेट एक्स इक्वल टू कितना हो गया tan थीटा, ये हमने लेट कर लिया। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर, तो मैं इसको सीधा लिख दूँ सेक थीटा माइनस कितना हो गया 1 अपॉन में कितना हो जाएगा ये tan थीटा। अब जब आप इसको चेंज करोगे कॉस में, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, एल्शियम ले लेंगे, तो y इक्वल टू tan इनवर्स फाइनल हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा। नीचे वाले कॉस से ये वाला एल्शियम कट जाएगा। अब हम लगाते हैं आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉस थीटा जो आइडेंटिटी होती है, मैंने अभी बताई थी बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा किसकी आइडेंटिटी होती है, हाँ इस वाले से, जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है। देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा की जो आइडेंटिटी है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होती है। अगर हमें 1 माइनस कॉस 2 थीटा चाहिए तो वो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी हाफ एंगल हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा जो आइडेंटिटी होती है वो किसकी होती है, 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाय 2, हाफ हो जाएगा एंगल। सेम साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ हम साइन थीटा में लगाएंगे जिससे हमें हाफ एंगल मिल जाए 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2। आप यहाँ देखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से क्या हो जाएगा, एक साइन कैंसिल, तो y इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा, tan थीटा बाय 2। फिर हमारा y इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा बाय 2। अब हम पुट करेंगे थीटा की वैल्यू, y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, थीटा बाय 2, और थीटा मैंने कितना लेट किया था, x इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो कितनी आएगी, tan इनवर्स x, वो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ। तो मैंने y की थीटा की वैल्यू पुट करी, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय कितना हो गया हमारा 2। अब हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा 1/2 तो एज इट इज़, और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसको कितना लेट कर रही हूँ, मैंने इसको y लेट किया तो अब मैं इसको t लेट कर लेती हूँ। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि ऐसी आइडेंटिटी किसकी होती है कि अंदर वाला क्या बन जाए, साइन बन जाए। बच्चों आप देखोगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसी आइडेंटिटी देखो, कंपैरिजन करो बच्चों, ये रहा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेम एज इट इज़। हम x को कितना लेट कर लेंगे अब, tan थीटा लेट x इक्वल टू कितना लेट किया यहाँ पे, tan थीटा, देन t इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, और जब हम पुट करेंगे x की जगह tan थीटा तो मैं यहाँ सीधा डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। अल्फ़ा भी लेट कर सकते हैं, जैसे बाकी कुछ भी लेट कर सकते हैं इसमें। तो ये कितना हो जाएगा 2 थीटा। थीटा की अगर वैल्यू वापस से पुट की जाए तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x। अब हम dt बाई डी एक्स अगर निकालें तो 2 अपॉन कितना हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dt बाई अगर मैंने dx निकाला तो 2/1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर हमें कितना चाहिए, dy बाई डी टी, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। तो dy बाई डी एक्स में डिवाइड किसका देंगे, dx और dt बाई डी एक्स का। dy बाई डी एक्स में हम डिवाइड दे रहे हैं 1/2 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर में डिवाइड दिया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इससे ये कैंसिल आउट, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1/4। तो दिस इज़ आवर आंसर। कैसे लगी वीडियो बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। हैप्पी जन्माष्टमी।